आज हम एक ऐसी विरासत की बात करने जा रहे हैं जो किसी वसीयत में नहीं लिखी जाती, और एक ऐसी दुनिया की जिसका नक्शा किसी किताब में नहीं मिलता। चलिए उसी दिव्य विरासत और उस तक पहुंचने के रास्ते को समझते हैं, जैसा कि एक आध्यात्मिक स्रोत में बताया गया है। ये गाने की लाइनें तो सुनी ही होंगी, है ना? पर यहाँ ये सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे वादे की तरह है। मानो परमात्मा से एक पक्की सगाई हो गई हो। मतलब चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितनी भी उथल-पुथल हो, हमारा ये रिश्ता और हमारा ये निश्चय कभी नहीं बदलेगा। लेकिन सच कहें तो ये वादा निभाना इतना आसान भी नहीं होता। और यहीं पर इस रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, और वो है अपने मन को, अपनी बुद्धि को एक जगह पर टिकाकर रखना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जब हम सबसे ज्यादा परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते हैं, ठीक उसी पल हमारी बुद्धि यहां-वहां क्यों भागने लगती है? ये एक बहुत ही आम लेकिन गहरा अनुभव है। और देखिए, वजहें भी कितनी जानी पहचानी हैं। कभी रिश्तेदारों के ख्याल हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो कभी दुनिया की जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं। कभी बिजनेस की टेंशन हावी हो जाती है, तो कभी कोई पुराना लगाव रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। और इन सब के बीच बुद्धि का एक जगह पर टिकना ही मुश्किल हो जाता है। अब ये देखिए, इसमें कितनी दिलचस्प बात है। ये ध्यान की गहराई का फर्क दिखाती है। जब कोई सीधे पिता के सामने होता है, तो एक एहसास होता है कि बाबा आया कि आया, मतलब एक बहुत ही गहरा, एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। लेकिन जब कोई दूर किसी सेंटर पर होता है, तो वो एहसास बदल जाता है कि बाबा की मुरली आएगी। बस इसी भटकाव में वो सीधा और सबसे शक्तिशाली अनुभव हाथ से निकल जाता है। तो फिर इस भटकती हुई बुद्धि को स्थिर कैसे किया जाए? इसका हल है आध्यात्मिक ज्ञान, एक ऐसा खजाना जिसे इकट्ठा करना है। यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। कहा गया है कि पिता आते हैं हमारी बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान के अनमोल रत्नों से भरने के लिए। अब जरा सोचिए, अगर किसी की झोली इन कीमती रत्नों से पूरी तरह भरी हो, तो उसमें फालतू और बेकार के ख्यालों के लिए जगह ही कहां बचेगी? लेकिन सवाल यह है कि यह खजाना जमा कैसे होगा? इसके लिए कुछ बहुत जरूरी कदम बताए गए हैं। पहला, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा, अपनी बुद्धि को बाकी सब तरफ से हटाकर एक जगह पर फोकस करना। तीसरा, ज्ञान की बातों को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उन्हें अपने अंदर तक उतारना, उन्हें आत्मसात करना। और हां, अपनी समझ को और पक्का करने के लिए जरूरी पॉइंट्स के नोट्स बनाना। जो इन रत्नों को संभाल लेता है, वही तो असली होशियार विद्यार्थी है। अच्छा, अब ये ज्ञान सिर्फ अपने पास रखने के लिए नहीं है। इसका सबसे बड़ा मकसद है इसे दूसरों तक पहुंचाना, और इसी को यहाँ सेवा कहा गया है। तो क्या है ये रूहानी सेवा? ये है आध्यात्मिक सेवा। मतलब उस दिव्य ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी रूहानी यानी आत्मा की सच्ची खुशी और सुकून मिल सके। ये सिर्फ किसी की मदद करना नहीं, बल्कि किसी की आत्मा को ऊपर उठाने जैसा है। यहां पर ना दो तरह की सेवा के बीच का फर्क बहुत साफ साफ समझाया गया है। एक तरफ है जिस्मानी सेवा, जैसे खाना बनाना या कोई शारीरिक मदद करना। ये बहुत जरूरी है और दुनिया में हर कोई इसे किसी ना किसी रूप में जानता और करता है। लेकिन दूसरी तरफ है रूहानी सेवा, जो एकदम अलग है। ये आत्मा को ज्ञान से सींचती है, और इसे सिर्फ आध्यात्मिक पिता ही सिखा सकते हैं। और इस सेवा के लिए कितना गहरा समर्पण चाहिए, वो इस एक लाइन से पता चलता है। जैसे ऋषि दधीच ने अपनी हड्डियां तक दान कर दी थीं, ठीक उसी तरह। इसका मतलब है अपने शरीर के सुख आराम की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से खुद को पूरी तरह इस काम में लगा देना। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को एक बड़े नजरिए से देखते हैं, समय के विशाल चक्र में, जिसे यहाँ विश्व सीढ़ी का नाम दिया गया है। इस सीढ़ी की कल्पना कीजिए। मानवता का सफर शुरू हुआ था सबसे ऊंचे पायदान से, सतोप्रधान यानी स्वर्ण युग से, जो कि एक पूरी तरह से पवित्र अवस्था थी। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, आत्मा की शक्ति कम होती गई और वो नीचे उतरती गई। सतो, फिर रजो, और आखिर में तमोप्रधान यानी लौह युग के सबसे निचले पायदान पर आ गई, जो सबसे अशुद्ध अवस्था है। तो फिर इस आध्यात्मिक अभ्यास का असली मकसद क्या है? मकसद है इस सीढ़ी के सबसे निचले पायदान से एक लंबी छलांग लगाकर सीधे सबसे ऊपर वाले पायदान पर पहुंचना।
ये धीरे धीरे एक एक कदम चढ़ना नहीं है, बल्कि तमोप्रधान से सीधा सतोप्रधान अवस्था में एक जबरदस्त छलांग लगाना है। और जो लोग ये लंबी छलांग सफलतापूर्वक लगा लेते हैं, उन्हें इनाम में क्या मिलता है? इनाम में मिलती है एक पूरी की पूरी नई दुनिया की विरासत। कैसी होगी ये नई दुनिया? इसे स्वर्ण युग या राम राज्य कहा गया है। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से पवित्र है, जहां दुख या बुराई का नामो निशान तक नहीं है, यहां तक कि प्रकृति के पांचों तत्व भी एकदम शांत और संतुलन में हैं। ये वो दुनिया है जहां बुराई के साम्राज्य यानी रावण राज्य का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तो इस दिव्य विरासत को पाने की चाबी क्या है? कुंजी बस इतनी सी है। इसी अंतिम जन्म में पवित्रता को अपनाकर कोई भी उस आने वाली पवित्र दुनिया का मालिक बन सकता है। यानी भविष्य का इनाम सीधे सीधे आज के कर्मों और आज की पवित्रता से जुड़ा है। और ये सारी बातें, ये पूरा ज्ञान हमें लाकर खड़ा कर देता है एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल के सामने। ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना है कि मैंने पिता को याद करके, ये ज्ञान धारण करके और सेवा करके भविष्य के लिए कितनी आध्यात्मिक कमाई जमा की है। यही वो सवाल है जो इस पूरे ज्ञान को एक निजी चिंतन में बदल देता है।